के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक किशोरी ने अपने पिता और बड़े पिता समेत 2 अन्य लोगों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता समेत 3 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पीड़िता ने अपने परिजनों पर ही दुराचार के आरोप लगाए हैं और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इंस्पेक्टर मुंडेरवा द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। जिस प्रकार के साक्ष्य विवेचना में आएंगे उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। पीड़िता ने जब थाने पर शिकायत की तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता ने थक हार कर कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता के पिता, बड़े पिता समेत अन्य 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आपको बता दें कि 21 वर्षीय पीड़िता की मां और पिता झगड़े की वजह से अलग रहते हैं। बीते 24 दिसंबर 2022 को पीड़िता अपने पैतृक निवास पर दिन में करीब 2 से 3 बजे के बीच गई। आरोपी पिता से बातचीत के दौरान एक शख्स ने उसने कहा कि घर के अंदर राशन रखा है, अपनी मां को दे देना। जब पीड़िता घर के दरवाजे के पास पहुंची तो उसको जबरन घर के अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया गया। घर के अंदर 2 अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने लड़की को पकड़ लिया। पीड़िता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर चाकू की नोक पर इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म के दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर वो पुलिस में शिकायत करेगी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने थाने पर शिकायत की, लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। डीआईजी एसपी को शिकायती पत्र रजिस्ट्री की जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने थक हार कर न्यायालय की शरण में जाने का फैसला लिया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जाँच के आदेश दे दिए। मेरा नाम अंकिता वर्मा है। मैं किठूरी मुंडेरवा बाजार बस्ती की रहने वाली हूँ। मेरे साथ 24 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर प्रकरण को अंजाम दिया गया। मुझे मेरे पिता जयचंद वर्मा, मेरे बड़े पिता प्रेमचंद वर्मा, वीनस जायसवाल और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके मुझे अपने पैतृक घर, जो कि किठूरी मुंडेरवा बाजार में स्थित है, वहाँ पर बुलाया गया। और जब मैं 24 दिसंबर 2022 को वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि पहले से ही वहाँ पर वीनस जायसवाल, प्रेमचंद वर्मा और जयचंद वर्मा मौजूद थे। वह एक अज्ञात व्यक्ति था जिसे मैं पहचान लूँगी, बट मुझे उसका नाम नहीं पता है। इसके बाद मुझे चाकू दिखा करके, डरा धमका करके मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। जब मैं वहाँ से उठी तो मुझे बोला गया कि भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा अगर दोबारा यहाँ पे आई तो तुम्हारी इससे भी बुरी हालत करेंगे और तुम्हारी हत्या करके ही भेजेंगे। वीनस जायसवाल, जो कि काफ़ी सातिर किस्म का इंसान है, वह मेरा खुद का कलयुगी पिता, जिसको मुझे पिता कहते हुए भी शर्म आ रही है। इस प्रकरण के बाद 24 तारीख की डेट में ही मैंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया, परंतु मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसके लिए एक IGRS भी डाला था, जिसके प्रकरण में मुझे कोई भी मदद नहीं किया गया। हार के मुझे 156(3) न्यायालय में दाखिल करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि फिर इस धरती पे किसी और बेटी के साथ कोई बाप इतनी दरिंदगी कर पाए। इस वजह से मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ी। तकरीबन 7 महीने हो गए हादसे को। अब जाकर के मेरा मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, परंतु अभी भी वो सभी आरोपी जितने भी हैं वो सब सरेआम घूम रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल से ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके उन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाएं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि शारीरिक रूप से तो मेरे को इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा और अब मैं मानसिक रूप से भी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि हमारे देश में अन्याय काफ़ी बढ़ रहा है और अन्याय की सज़ा देने वालों की संख्या घट रही है। मैं न्यूज़ चैनल वालों से गुहार करती हूँ कि इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाएं। धन्यवाद।